उग्रसेन का राज था, पत्नी का नाम था पवन रेखा। वैसे गर्ग संहिता में पद्मावती नाम बताया। घर में जब एक पुत्र पैदा हुआ, और देखो आंगन में जो सपूत पुत्र पैदा होता है तो सपूत जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, और कपूत पुत्र होता है तो कपूत जैसे। बच्चे ने जब जन्म लिया तो आंधी तूफान मचने लगे, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, पानी भी बरसने लगा। उग्रसेन ने सोचा ये हमारे घर में कैसा कुल कपूत पुत्र पैदा हो गया। अब बच्चे ने जब जन्म लिया तब जन्म लिया। तो गना गना करके गना उमड़ उठा, धड़कने लगी धुरी धरनी की। आया उबाल बाला बन में हिल गई पारी जमुना दी की। आंधी तूफान मचने लगे, और जो उस बच्चे ने जन्म लिया तो उस बच्चे का नाम कंस रखा। कंस आंगन में धीरे 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 थोड़ा बड़ा हुआ। कितना? बच्चों में खेलने के लायक। कंस बचपन से ही उपद्रव कर रहा है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है, किसी का गला दबा देता है, किसी को कुएं में धकेल देता है। उपद्रवों को करता हुआ कंस बड़ा हो गया, और जैसे ही बड़ा होता चला गया उपद्रव भी कम नहीं हुए, उपद्रव बढ़ते चले गए। मथुरा के लोग एक दिन उग्रसेन के पास में शिकायत लेके जाते, महाराज अब आप अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते? तुम्हारा लड़का तो बड़ा तंग रहता है, और क्या करे, हम मथुरा को ही छोड़ दें। और जैसे ही उग्रसेन ने इतने शब्द सुने तो कंस को बुला लिया। बोले बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूं, मथुरा के लोगों पर तुम इतना बड़ा अत्याचार करते हो, तुम्हें नहीं मालूम राजा वो राजा नहीं होता जिसे अपने प्रजा से प्रेम ना हो, और जब तुम प्रजा को ही मार दोगे फिर शासन किसके ऊपर करोगे? और कंस ने देखा तो खड़ा हो गया, जवाब दिया, सुन लिया आप लोगों ने, सुन लिया, पिताजी क्या कह रहे हैं। सच बात तो ये है मैं कुछ नहीं करता, और सच बात ये भी है हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, अब इनके अंदर बुद्धि नहीं रही, अब इन्हें नहीं मालूम कि राज्य कैसे चलता है। क्षमा करना भाइयों, हम अपने आप से कोई निर्णय नहीं करेंगे। आप बताइए अगर हम मथुरा के राजा बन जाए तो फिर कैसा रहेगा, बोलो? कोई नहीं बोला। और जो कंस के पीछे घूमने वाले खड़े हो गए, महाराज की जय हो, आप राजा बन गए तो फिर इससे सुंदर और क्या है। और जैसे ही कंस ने इतने शब्द सुने, अपने पिता के सिर से मुकुट उतार करके अपने सिर पर रख लिया, हथकड़ी बेड़ियां लगा के इन्हें जेल में डलवा दिया। कंस राजा बन गया। वैसे करेला करूँ अब नहीं प्योर पौड़े हो। राजगद्दी पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, सच कहें ये आप लोगों की ही देन है, आप लोगों की ही दुआ है, आप लोगों की ही कृपा है तो आज हम आपके सामने इस राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। क्षमा करना, हम अपने लिए राजा नहीं हुए, हम तुम लोगों का दुख दूर करने के लिए राजा हुए। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे। मेरा हृदय बड़ा दयालु है, हम किसी को दुखी देखना ही नहीं चाहते। लेकिन एक बात जरूर है, हमारे पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे वो बिल्कुल बंद कर दिए जाए। अरे हम नए राजा हुए हैं तो नए कानून बनाएंगे। हमारे शासन में कोई भी यज्ञ नहीं करेगा। नहीं मालूम पौष्टिक घी को अग्नि में जला देते हो, खुद खाओ, शरीर को तंदुरुस्त बनाओ, काय को जला देते हो भाई? हमारे शासन में कोई भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा। ज्यादा बूढ़े हो जाए पकड़ के कुएं में डाल दो, व्यर्थ में मत खिलाओ। मैं ये चाहता हूं कोई भी दुखी न रहे,
अगर किसी को कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई कलेश है तो बोलो। एक खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। कहिए क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं ये चाहता हूँ आपके पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे, आप वही कानून चलाएं, आप कोई नए कानून न बनाएं, इसका हमें बहुत बड़ा दुख है। कोई बात नहीं, मैं देखता हूं भरे दरबार में किसी को कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत बड़ा दुख है और मेरा हृदय बड़ा दयालु है, मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता। है जल्लादो, सुना नहीं तुमने? इन्हें बहुत बड़ा दुख है। अगर ये जीवित बने रहे दोबारा फिर दुख होगा, और मर गए तो दोबारा दुख नहीं होगा। इसलिए ऐसा करो, इन्हें पकड़ के ले जाओ और फांसी लगा दीजिए। फांसी। और बोलो, हुआ क्या? तो अधिकारी माधव कंसराज और कानून नए नए बनन लगे, और लुच्चा और लफंगन के रबड़ी से रोजन धरन लगे। डर की वजह से कोई कुछ नहीं कहता, कहेंगे कैसे कहेंगे, मारे जाएंगे, बची नहीं पाएंगे। एक दिन कंस दरबार में बैठा हुआ था, मंत्री से सलाह मिलाई, जवाब दिया मंत्री जी महाराज दिखता नहीं है, मैं शादी के योग्य हूं, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा मैं विवाह करूं तो किसके साथ में करूं। मंत्री कहता महाराज मगर देश के जो राजा है जरासंध जिनका नाम है, इनके घर में 2 बेटियां हैं, हस्ती और प्राप्ति, आप ऐसा करो उन्हीं के साथ में शादी कर लो। और दोनों लड़कियां जो थी कि दोनों चंद्र बदन उजियारी बरगों में बिटिया प्राप्ति देखने में बड़ी सुंदर। अब क्या करते जरासंध के नजदीक, बोले पहचाना आपने? बोले आपको कौन नहीं जानता है, आप तो मथुरा नरेश है। तुमने ये नहीं पूछा हम तुम्हारे पास में आए तो काहे को आए, बता दीजिए।
बोले हम तुम्हारी बेटियों के साथ में शादी करने आए। बोलो। सोचा क्या करें, ये नहीं मानेगा। तो मंत्री से सलाह मिलाई, बोले कोई उपाय बताओ। मंत्री बोला महाराज वैसे कंस के शरीर में ताकत तो है, लेकिन एक बात और है, जिसके शरीर में ताकत ज्यादा होती है उसमें बुद्धि कुछ कम होती है।